हेलो सभी बच्चों को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आ गए हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर करा दिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए कहाँ तक पढ़ा दिया था। कल हमने ये संपत्ति के अधिकार, बेसिक फंडामेंटल सब पढ़ा दिए थे। आज हम ये पहले कितने हमारे मौलिक अधिकार थे और अब कितने मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे और अब कितने हैं, 6 हैं। इनके बारे में बता दिया था। आज यहाँ से चलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद किसमें? 12 में। तो राज्य की जो परिभाषा है वो किसमें? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या है? राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करता हो। जो किसका हनन करता हो? किसी मूल अधिकार का हनन करता हो। ऐसे क्या नहीं बनाएगा? ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगा। कौन? राज्य। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का क्या करता हो? हनन करता हो। ये अनुच्छेद किसमें दिया गया है? 13 में दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा 23 से 24 के बीच में दिया गया है, ठीक है। यानी कि शोषण के विरुद्ध का मतलब यह है, यानी कि छोटे बच्चे को कोई भी ऐसे फील्ड में काम नहीं कराना जहाँ पे हनन हो सके। कोई उससे भारी भरकम काम नहीं कराना। यानी कि छोटे बच्चे को, यानी कि जितने भी 14 साल से कम ईयर के बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चे को कहीं भी किसी मिल या मजदूर में कार्य नहीं कराना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है वो 29 से 30 में है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई बात समझ में? उसके पश्चात क्या है? समानता के अधिकार को अब देखो डिफाइन करते हैं। 14 से 18 तक दिए गए हैं समानता का अधिकार। अब इनको एक एक डिफाइन करेंगे। यानी कि 14 में क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष सभी समान तथा सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि नागरिक जो भी होंगे भारत के, उनको सभी को विधि के समक्ष, विधि यानी कि कानून के समक्ष समान तथा सभी को विधि के समान संरक्षण, यानी कि सभी को कानून के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात क्या है? देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 15 में दिया गया है नागरिक समानता। यानी कि जितने भी नागरिक होंगे उनमें सब में समानता का अधिकार होगा। 15 के 1 में क्या दिया गया है? सभी नागरिक एक समान है तथा सार्वजनिक उपयोग से सभी वस्तुएं सभी के लिए समान रूप से खुली हैं। यानी कि सभी जो वस्तुएं हैं सभी के लिए क्या खुली हैं? समान रूप से खुली हैं और सभी को समानता का इसमें अधिकार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 के 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 के 2 में दिया गया है जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी की जाति को देखकर या किसी के धर्म को देखकर, किसी के वंश को देखकर, किसी के लिंग को देखकर और जन्म स्थान के आधार को देखकर ये क्या दिया गया है? समानता के अधिकार को इसके अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के 3 में क्या दिया गया? 15 के 3 में दिया गया परंतु महिलाओं के कल्याण के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अन्य विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य क्या दिए जा सके हैं? विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। 15 के 4 में क्या है? SC ST OBC के कल्याण हेतु इन्होंने विशेषाधिकार दिए हैं। यानी कि जो SC ST है उनके कल्याण के लिए क्या है? कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। 15 के 5 में क्या है? SC ST OBC हेतु शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि 15 के 5 में क्या दिया गया? जो SC ST हैं, OBC हैं, उनके शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान क्या दिए गए हैं? इनको दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके पश्चात क्या है? अनुच्छेद 15 को और डिफाइन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ तो ये होगी, यानी कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। देखो अनुच्छेद 15 में लास्ट में 5 आ रहा है और जो समानता भेदभाव नहीं होगा वो 5 ही प्रकार के दिए गए हैं कि ये 5 प्रकार से होगा। यही पढ़ा है, राज्य के अंदर भेदभाव नहीं होगा। 2 में प्राइवेट व्यक्ति की भेदभाव नहीं कर सकते। महिला प्लस विशेष बच्चों की परिस्थितियों पर ध्यान में रखने पर कोई कर भेदभाव नहीं हो सकता। सामाजिक और शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा
प्रथम अमेंडमेंट जो हुआ था 1956 में के तहत जोड़ा गया। और 15 के 5 में क्या है, सामाजिक और शिक्षा के पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया 93वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2005 में। 15 के 6 में क्या दिया गया, 15 के 6 में 133वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2019 के तहत जोड़ा गया कि ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक्स को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को कुछ मतलब छूट दी जाएगी ईडब्ल्यूएस का 103वां। उसके पश्चात क्या है, देखो जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया। आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है कि सरकारी नौकरियां लोक सेवाओं में समानता दी जाएगी, यानी कि सभी को सरकारी नौकरियां और लोक सेवाओं में क्या दी जाएंगी, समानता दी जाएंगी। 16 के 1 में क्या है, सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान है, यानी कि सरकारी नौकरियां सभी के लिए क्या है, एक समान है, सभी के लिए क्या है, एक समान है। उसके पश्चात क्या है, और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को क्या दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। 16 के 2 में क्या है, जाति धर्म वंश लिंग नस्ल तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि किसके आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के 3 में क्या है, परंतु राज्य मूल निवासी के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर सकता है, यानी कि जो राज्य है वो अपने जैसे अब कैसे कर सकता है कि 15 के 16 के 3 में क्या कर सकता है, परंतु राज्य मूल निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर सकता है, यानी कि जो राज्य है वो अपने अपने राज्य के लोगों को इतना दे सकता है कि दूसरे राज्य लोगों से ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। 16 के 4 में क्या है, SC ST OBC ने सरकारी नौकरियों को पर्याप्त आरक्षण दिया है। SC ST ने जो OBC को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त क्या दिया है, आरक्षण दिया है। नोट, इंदिरा साहिनी केस 1993 में के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 वर्ष होगी, 50% रहेगी। जो इंदिरा साहनी केस है 1993 के अनुसार, उसमें जो अधिकतम सीमा दी गई है इसकी आरक्षण की, वो 50% ही रहेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 16 के 4 के 1 के अनुसार SC ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। और 16 के 4 के 2 के अनुसार SC ST को सरकारी नौकरियों में विकलांग दिया जाएगा, विकलांग का सर्टिफिकेट जो होता है वो विकलांग दिया जाएगा। और 16 के 4 के 3 में क्या है, अल्पसंख्यक हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 16 उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। देखो इसको दोबारा रिवीजन देखते हैं इसका, अनुच्छेद 16 का। तो अनुच्छेद 16 में दोबारा रिवीजन क्या है कि अनुच्छेद 16 है अपॉर्चुनिटी है, यानी कि लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में समानता होगी, धर्म की, मूल वंश की, जाति की, लिंग की, जन्म स्थान की, निवास और वंशानुक्रम की। 16 के 1 में क्या है, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। 16 के 2 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि स्थान पर वंशानुक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 के 3 में क्या है, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 के 4 में क्या है, नौकरी में SC ST व OBC के लिए आरक्षण होगा। 16 के 5 में क्या, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। 16 के 6 में क्या है, 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत जोड़ा गया कि EWS को एक वेकेयर सेक्शन दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का, ठीक है। 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या क्या दिया गया, देखो 18 में क्या है, उपाधियों का प्रतिबिंब लगा दिया गया, यानी कि जो कोई अपनी उपाधियों पर उपाधियां रखते थे उन पर प्रतिबिंब लगाया गया। वो कैसे लगाया गया, 26 जनवरी 1950 को पूर्व की सभी उपाधियों अवैध मानी जाएंगी तथा भारत सरकार सेना और शिक्षा अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कि बस जो भारत सरकार की सेना को और शिक्षा को अतिरिक्त और किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। राज्य सम्मान दे सकता है, सेना संबंधी सम्मान दे सकता है, शिक्षा संबंधी सम्मान दे सकता है। उपाधियों का अंत महाराजा, राय बहादुर और राजा साहेब के लिए दे सकता है। भारत का कोई नागरिक जो होगा विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य के अधीन कोई विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकृति में होगा। राज्य के अधीन कोई नागरिक विदेशी उपाधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति से करेगा, ठीक है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सम्मान है, उपाधि नहीं। ये क्या है, एक सम्मान है, उपाधि नहीं, कि इनको नहीं लगा सकते। शुरुआत 1954 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी पद्मश्री की, 1954 में हुई थी।
अनुच्छेद 17 में क्या क्या दिया गया है? देखो अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत पर प्रतिबिंब दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, जिसमें छुआछूत पर प्रतिबिंब लगाया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया? 1955 में आया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जनजातीय क्या है? जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1985 में आया। अब जो अस्पृश्यता का अंत हुआ वो छुआछूत का जो अंत हुआ। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम बनाया गया 1955 में। ठीक है, में कुछ मूलभूत सुधार किए गए हैं इसमें, मतलब अस्पृश्यता के अंदर 1955 में मूलभूत सुधार किए गए। 1976 में अस्पृश्यता को अपराध अधिनियम 1955 को नया नाम नागरिक अधिकार का संरक्षक दिया गया। कुछ वर्गों के लोगों को के जन्म एवं जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगी, यानी कि किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर छुआछूत नहीं। समाज में, धार्मिक स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में, निजी स्थानों में, निजी होटल में, राज्याधिकृत स्थानों में अस्पृश्यता छुआछूत करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया गया। विधि के अनुसार क्या बनाया गया? दंडनीय अपराध बनाया गया। आई बात समझ में? उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं।